सबसे बड़ा कप्तान, सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ा चैनल और सबसे बड़ा पैनल, इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मेरे पीछे जो धोनी दिख रहे हैं श्वेता, ये नीले कपड़ों में क्यों दिख रहे हैं? नीले कपड़ों में क्रिकेट छोड़ी उन्होंने, इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट छोड़ने की वजह से नीले कपड़ों की क्रिकेट को कितना फायदा अब मिल जाएगा। ये तो नहीं कि नीले कपड़ों में उनकी पहचान सबसे बड़ी है, शायद इसलिए बनना शुरू तो नीले कपड़ों से ही हुई थी, चाहे वो T20 हम सोच लें, लंबे बालों के धोनी, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है। दादा, सवाल ये है, हम सब यहां पर चर्चा कर भी रहे थे कि 90 टेस्ट मैच खेले हैं धोनी, 5000 के करीब रन हैं उनके, 6 टेस्ट सेंचुरीज हैं। धोनी की एबिलिटी को देखते हुए टेस्ट क्रिकेट में क्या उन्होंने अंडर अचीव तो नहीं किया है? थोड़ा सा तो जरूर किया है विक्रांत टेस्ट क्रिकेट में अंडर अचीव, क्योंकि उनके पास बल्लेबाजी का जो एबिलिटी था वो बहुत बेहतरीन था। हम वनडे क्रिकेट में देखे हैं, टेस्ट क्रिकेट में कभी कभी झलक हमें देखने को मिला है। और मैं आपके साथ सहमत हूँ, टेस्ट क्रिकेट में और अच्छे बल्लेबाजी कर सकते थे, कभी कभी बहुत नीचे आते थे टेस्ट क्रिकेट में। मैं तो हमेशा कहता हूँ, वनडे क्रिकेट में भी कहता था कि वो 4 नंबर खेलना चाहिए और टेस्ट क्रिकेट में 6 नंबर। आप देखिए उनका जितना शतक है, जितने बड़े रन है, सब 6 नंबर पे है टेस्ट क्रिकेट में। तो मैं आपके साथ ज़रूर सहमत हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बेशक उन्होंने आज कप्तानी छोड़ी है, टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट भी ली है। अगर मैं उनकी जगह होता और अगर मुझे उनको सलाह देने का मौका मिलता तो मैं उनको ये कहता है कि आप कप्तानी छोड़ दो, आप टेस्ट क्रिकेट खेलो। क्योंकि मैं अभी भी समझ सकता हूँ कि वो उनके पास टेस्ट क्रिकेट खेलने की क्षमता थी और ऐसे समय पे वो टेस्ट क्रिकेट खेलते जहां वो टेस्ट क्रिकेट एंजॉय करते थे, क्योंकि उनकी जो शोल्डर से रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिल्कुल निकल जाता। कप्तानी की सोच नहीं, टीम बनाने की सोच नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सोच नहीं, क्रिटिसिज्म की ज़रूरत नहीं है। आगे जाके अगला 10, 15, 20 टेस्ट मैच खेले और शायद हमें जो धोनी की एक्चुअल बल्लेबाजी है टेस्ट क्रिकेट में वो शायद देखने को मिल जाता इस समय। लेकिन अजहर, अगर हम उनके रिटायरमेंट के दिन के उनके कीर्तिमानों को देख लें, जिस तरीके से डिसमिसल्स पर विकेट के पीछे बैठकर कितने उन्होंने डिसमिसल्स करवाए, कितना उन्होंने रन बनाए, कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन उनके खाते में जुड़ गए, कितने मैचों में कप्तानी की, ये सारे कीर्तिमान भी अपने साथ लेकर ही गए हैं। इसीलिए जब अब हम उनके टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की बात सोचते हैं तो ऐसा नहीं है कि जुबान पर जो स्वाद है वो कड़वा ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए उन्होंने जो अचीव किया, मैं दादा से बिल्कुल सहमत हूं कि उन्होंने बैटिंग में और ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकते थे। और अगर मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने जो आज पूरा टेस्ट क्रिकेट छोड़ने का जो निर्णय लिया, जो फैसला लिया, अगर शायद अगर कैप्टनसी छोड़ते, अगर बैटिंग करते तो मेरे ख्याल में भारत के लिए और फायदा होता था। उनके जो विकेट कीपिंग भी मैं समझता हूँ एट टाइम्स उतनी अच्छी नहीं थी, बट जो भी उनके शॉर्ट कमिंग से उन्होंने उसको बराबर पूरा किया। और मैं समझता हूँ कि 300 के करीब डिसमिसल करना, मैं एक कीपर अच्छा कीपर होगा तो ही कर सकता, वरना अगर बिल्कुल सब स्टैंडर्ड अगर कीपिंग करते तो मैंने समझता हूँ कि इतना वो आगे बढ़ सकते थे। बट लेकिन उनका परफॉर्मेंस जो रहा है वनडे में या जितना भी आप देखेंगे तो एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, बट एक्सेप्ट टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा और अच्छा बैटिंग कर सकते थे। मदन जी, मलाल तो रहेगा कि हम नहीं जानते थे कि यार आज आखिरी बार सफेद कपड़ों में देख रहे हैं। अब तो हम तो टेलीविजन पर देख सकते हैं, मैदान में किसी को नहीं पता था, पता नहीं टीम को पता था कि नहीं पता था। लेकिन आज बड़ा पोएटिक जस्टिस हुआ। वो धोनी जिसके बारे में हम कह रहे हैं यार टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को पुश नहीं कर पाए, उन्होंने आज ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर 8 साल बाद भारत को मैच ड्रॉ कराकर दिखाया। धोनी अगर आउट हो गए होते, अश्विन आउट हो गए होते तो आज यकीनन भारत को हार ही मिलती। नहीं, देखिए वो क्रूशल टाइम था जब धोनी और अश्विन बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे एक अगर विकेट गिर जाता तो मैच का कोई रुख ही मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट होता। पर देखिए धोनी को अभी हम देखेंगे, क्योंकि धोनी वनडे क्रिकेट में क्रिकेट खेलेगा, 2020 क्रिकेट खेलेगा, जो कि उनकी बेस्ट है। जैसे सब ने कहा, सौरभ ने कहा, अजहर ने कहा, शोएब ने कहा। देखिए टेस्ट क्रिकेट ऐसा लग रहा था कि 1-2 साल से कुछ ऐसा लग रहा था कि एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ा बल्लेबाज है। मैं मानता हूं कि नंबर 6 के में एक मैच विनर जो प्लेयर है वो धोनी ही है। और ये भी बात सही है कि जो कह रहे हैं हमारे दिग्गज कि कैप्टन से छोड़कर अगर वो 6 नंबर पर बल्लेबाजी करता और टेस्ट मैच खेलता तो शायद पिक्चर कुछ और होती, कुछ और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म जो है कर सकता था। पर धोनी के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, उनकी क्वालिटी क्या थी, डिसीजन लेते थे। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कैप्टन की, जो जैसे उन्होंने धोनी की आपने जो बात की श्वेता जी, क्या 2 धोनी दिखे अपने कप्तानी के पहले 3-4 साल में और आखिरी 2 साल में? आपको लगा कुछ फर्क दिखा आपको? देखिए उनके ऊपर प्रेशर आ चुका था कैप्टनसी का, क्योंकि लगातार जो मैचेस अब बाहर जाकर हार रहे थे तो प्रेशर दिखाई दे रहा था।
पर और देखिए बड़ा मुश्किल होता है डिसीजन ऐसा लेना जब आप ये सोच रहे हैं कि मैं अगला मैच नहीं खेलूंगा, मैं रिटायर हूँ। कई ऐसा भी हो सकता है कि किसी सिलेक्टर ने फील्डर ना दे दिया हो, और इसीलिए ये भी मदन बात जी, हो सकती जो है। शोएब एक बात कह रहे थे जिसपे बात अधूरी रह गई थी ब्रेक की वजह से। शोएब, आपने कहा था कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है। आपके हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी लगातार सोच रहे थे इसके बारे में? वो जानते थे कि मैं इस दिन इस टेस्ट मैच में ऐसा फैसला रहा, ऐसा नतीजा रहा, मैं कह दूंगा अलविदा? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन था कि इस टेस्ट सीरीज के बाद वो छोड़ देंगे, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं था कि वो तीसरे टेस्ट मैच में बिल्कुल ही छोड़ देंगे, अचानक छोड़ देंगे। लेकिन जब वो एक महीने से जब वो नहीं खेल रहे थे, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे उंगली की इंजरी से, और जब वो सोच रहे थे, तो यहाँ से सोच के चले हैं, वहाँ पर पहुँचे हैं कि मैंने यहाँ पे मैं जीत के या हार के आइदर वे में मैं ये कैप्टनसी छोड़ दूंगा। और देखिए सबसे बड़ी बात, उनको पता था, देखिए कितना दलेर आदमी और कितना सेल्फलेस आदमी है वो, कि उसको पता है कि उसके होते हुए कप्तान तैयार हो चुका हुआ है, एक विराट कोहली तैयार हो चुका हुआ है। उसने ना सिर्फ कप्तानी की जगह छोड़ी, बल्कि उसने कीपर की जगह छोड़ी और एक बैट्समैन की जगह भी छोड़ी। वो इतना दलेर और सेल्फलेस आदमी है क्योंकि उसे 3 जगह छोड़ के जा रहा है। अगर वो चाहते तो एज ए बैट्समैन कैरी ऑन कर सकते थे। अगर वो चाहते 1.5 साल और खेल सकते थे, साल खेल सकते थे आराम से, 15-20 टेस्ट मैच आराम से खेल सकते थे। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ जगह छोड़ी बल्कि जगह बनाई, और फिर ये देखते हुए कि मेरी जगह एक कप्तान तैयार हो चुका हुआ है, तो फिर उसको पूरा चांस दे रहे हैं, और फिर वो खुद रास्ते से हट रहे हैं और कभी भी उसके रास्ते में आना नहीं चाहते। तो ये बहुत बड़े दलेर आदमी की निशानी होती है। जो दलेर होते हैं यही वो लोग फैसला कर सकते हैं, आम कायरों का काम नहीं होता। ये लोग, ये बहुत बड़ा आदमी है। आप अपने आप को कायर क्यों कह रहे हैं शोएब? ये कहा गया कि T20 और वनडे क्रिकेट जो है धोनी खेलना चाहते हैं, कप्तान है। वर्ल्ड कप 29 मार्च को फाइनल होगा, पूरा देश भारत उम्मीद करता है, और सचिन ने आज कहा कि धोनी एक बार फिर वर्ल्ड कप जीत कर लाओ। कहीं आपको इस बात के इम्कानात तो नहीं लग रहे कि वनडे की कप्तानी भी छोड़ देंगे वर्ल्ड कप के बाद? नहीं, देखिए जब वक्त आएगा तब आएगा, और धोनी फैसला करके खुद फैसला कर बैठते हैं। उनको पता होता है, टाइमिंग उनकी बड़ी परफेक्ट होती है। वो हम समझदार आदमी हैं, वो जानते हैं किस वक्त क्या फैसला लेना है। वो दलेर आदमी है, उसको पता है क्या करना है। उनकी हर स्टेप, उनका हर कदम कैलकुलेटेड होता है। वो हर कदम नाप तोल के लेते हैं, और उसके लेने के बाद वो पूरा सोचते हैं। ऐसा नहीं है मुंह उठा के इंडिया की कप्तानी कर दी 10 साल और इंडिया की क्रिकेट को यहां से यहां तक ले गए। ये बगैर प्लानिंग के नहीं हो सकता। दूसरा, मुझे लगता है कि इंडिया के पास देखिए बहुत बेहतरीन चांस भी है, बेहतरीन आपके बॉलर हैं, बेहतरीन आपके पास स्पिन अटैक है, बेहतरीन आपके पास बैटिंग अटैक भी है। और दूसरा, ऐसी बात नहीं है कि आप वर्ल्ड कप की कंडीशन से आशना नहीं होंगे। वर्ल्ड कप की कंडीशन से आप जानते नहीं, आप पहले ही से ही 1.5-2 महीने से ही आप ऑस्ट्रेलिया में होंगे, आपके पास बेहतरीन चांस होगा। धोनी यहां से वो करिश्मा कर सकते हैं। एक दफा 2 वर्ल्ड कप रिकी पॉन्टिंग जीत सकते हैं तो धोनी भी जीत सकते हैं। धोनी में वो ताकत है, वो दलेरी है, वो करेज है। अब उनके सर से जो वजन उतरा है, जो बहुत ज्यादा वजन था उनके ऊपर, वो वजन उतर गया। आप बड़े लाइट हेड होके, बड़े फोकस होके इस वर्ल्ड कप में पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे, और वो कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप जीत के लाएं। और अगर ये करने में कामयाब हो गए, तो इस जैसा आदमी पूरी इंडिया में कहां मिलेगा आपको? बाकी इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता है दादा। टेस्ट मैच से रिटायरमेंट लेना वर्ल्ड कप के चांसेस को बूस्ट कर रहा है महेंद्र सिंह धोनी के अंडर, भारत जब उतरेगा मैदान पर तब? नहीं, मैं नहीं मानता। अगर वो टेस्ट मैच खेलते भी थे तो जरूर वर्ल्ड कप का चांसेस भारत को होता था, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी वनडे क्रिकेट में एक मैच विनर है। टेस्ट क्रिकेट में अच्छे खेलते हैं ठीक है, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनकी गेम, उनकी कप्तानी एक दूसरा लेवल पे चला जाता है। और अगर आप भारतीय टीम को देखेंगे सब कॉन्टिनेंट के बाहर, वनडे क्रिकेट में शायद ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं टेस्ट क्रिकेट से। सिर्फ इस श्रृंखला में भारत ये टेस्ट सीरीज नहीं हारा है। पिछले 4 सालों में भारत ने 15-16 टेस्ट मैचेस भारत के बाहर हारे हैं, और ये सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के लिए नहीं, ये पूरी टीम के लिए। जब आप टीम हारते हैं तो पूरी टीम के लिए हारते हैं, और जब जीतते हैं तो पूरी टीम के लिए जीतते हैं। अकेला किसी एक प्लेयर के लिए हारा या जीता नहीं जाता। मैं पहले भी कहा था, और अगर आपको याद होगा हमारे शो में, कि अगर भारत ऑस्ट्रेलिया में 4-0 से भी हारे, जब वनडे क्रिकेट आएंगे ये टीम अलग देखने को लगेगा। और अब महेंद्र सिंह धोनी को थोड़ा सा समय भी मिलेगा, वनडे से पहले थोड़ा सा रेस्ट भी मिलेगा, और आशा करेंगे कि
वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और फ्रेश होके महेंद्र सिंह जैसे वनडे क्रिकेट खेले। ऐसा तो नहीं कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। देखिए महेंद्र सिंह धोनी ने उस जिंक्स को तोड़ दिया है। उम्मीद करते हैं वर्ल्ड कप के नतीजे के हिसाब से और इतिहास ना कप्तान दोहराए फ्रेश खुद को। आएगा, सबसे बड़ी हाँ, बात है कि कप्तान फ्रेश और आएगा। न सिर्फ कप्तान फ्रेश बल्कि कप्तान एक बल्लेबाज है, एक मैच विनर बल्लेबाज है इस टीम का। वनडे क्रिकेट में आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं, और इसीलिए वो ट्रेंड अगर टूट गया तो उम्मीद करते और हैं ये नतीजे पिच का भी ट्रेंड जो भी टूटेगा। पिचे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचों में तो हमने कुछ बाउंस देखा नहीं। टेस्ट मैचों में अच्छी विकेटें मिली हैं, वर्ल्ड कप में हो सकता है कि और अच्छी विकेटें मिले, तो भारत के पास मौका तो पूरा है। छोटा सा ब्रेक ले लें। जी चेतन जी, निखिल, सबसे चर्चा हमारी होगी इस ब्रेक के बाद। अब सवाल सिर्फ 3 महीनों का है। 3 महीने श्वेता, तकरीबन 90 दिन। क्या महेंद्र सिंह धोनी तीसरे ऐसे कप्तान बनेंगे क्लाइव लॉयड और रिकी पॉन्टिंग के बाद, जिसके हाथ में 2-2 बार वर्ल्ड कप होगा? और चेतन जी, एक सवाल आपसे ये, आप टेस्ट सीरीज में कोच मैनेजर थे 2007 2008 और उसके बाद तुरंत बाद सीबी सीरीज। ये धोनी की पहली ओवरसीज सीरीज थी कप्तान के तौर पर। वो सीरीज भी भारत जीत कर आया था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या डिफरेंट लगा था आपको उस वक्त धोनी की कप्तानी में, जो ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया? देखिए, सबसे पहली बात है कि वो बहुत एग्रेसिव थे, सही निर्णय सही ले रहे थे, और टीम को जो है ना बहुत अच्छी तरह से जो है ना मरोड़ दिया था, बिल्कुल बांध दिया था। सबके साथ हंसी मजाक हो रही थी, और जो एक टेंशन। थर्ड मैन पे जाओ। खैर 21 सालों में मैंने ऐसा कोई वाकया नहीं देखा कि इमरान भाई के सामने कोई बोले या कोई टीम सेलेक्ट नहीं, जावेद मियांदाद तो सब कुछ अलाउड था। चुनाव कर लें। जावेद भाई करते थे, वो सिर्फ इंडिया के खिलाफ करते थे, बाकी और किसी के खिलाफ नहीं कर सकते थे। इतनी हिम्मत नहीं थी किसी के इमरान भाई के सामने कोई बोल सके। निखिल, ये तैयारी थी धोनी की, जिस तरह से चेतन जी भी कह रहे हैं? मेरा मानना यह है कि जो टेस्ट श्रृंखला के बीच में उन्होंने कप्तानी छोड़ी है, एक सौरव गांगुली ने ये मुहिम एक शुरू की थी कि सिलेक्टरों से लड़के अपनी टीम को तैयार करना। मेरा मानना है कि शायद विराट कोहली को वो चांस दिया गया है कि आप अपनी टीम को तैयार कर सकते हैं। तो चाहे एक ही टेस्ट मैच है, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने निर्णय लेने कौन सा मेरा खिलाड़ी कहाँ पे किस रोल में आके खेलेगा, क्या भूमिका निभाएगा, सो वो एक इवॉल्वमेंट एक कप्तान की, वो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा एक रीजन हो सकता है कि उन्होंने सीरीज के बीच में एक ये डिसीजन। सौरभ, इस वक्त दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है, कोई कह रहा है सेलेक्टर से लड़ाई हो गई, कुछ हो गया। आपको लगता है वाकई में सब कुछ ठीक ठाक है और धोनी को वनडे में, वर्ल्ड कप में जो 15 चाहिए बेस्ट, वो मिलेंगे? देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो हर चीज में भारत में लोग ढूंढते हैं। कुछ सही चीज भी हो जाए तो वहां पे भी लोग अलग तरीके से सोचते हैं। देखिए, बीसीसीआई का सपोर्ट है धोनी के साथ, सिलेक्टर्स का सपोर्ट है धोनी के साथ, नहीं तो इतने समय तक टेस्ट कप्तान बना नहीं रह पाते महेंद्र सिंह धोनी की अगर टेस्ट कप्तानी देखें तो दोनों भाग में आप कह सकते हैं, एक 2011 से आगे और एक 2011 के बाद। वनडे क्रिकेट में मैं समझता हूँ जब वर्ल्ड कप की टीम होगी तो जरूर महेंद्र सिंह धोनी जो चाहेगा वही उनको मिलेगा। पिछले समय से भी ये होता है और भारतीय क्रिकेट में ऐसा कभी नहीं हुआ है, बहुत कम बार हुआ है कि कप्तान ने जो चाहा है वो उसे मिला नहीं है। शायद तेंदुलकर के समय बीच में एक बार हुआ था 1999 में, जब वो थोड़े से खफा हो गए थे सिलेक्टरों के साथ क्योंकि उनको प्लेयर नहीं मिलता था। लेकिन उसके बाद ना मेरे समय, ना द्रविड़ के समय और ना महेंद्र सिंह धोनी के समय भी ऐसा हुआ है कि सिलेक्टरों ने प्लेयर उनको नहीं दिया। ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेयर आपने मांगा है। हाँ, और ज्यादातर एक ही खिलाड़ी को लेकर इस तरह की चर्चा हो सकती है। महेंद्र सिंह धोनी के खाते में वो हिस्सा उनके करियर में आ चुका है, उस पर अब पर्दा डल चुका है। अब जो दौर है उसमें महेंद्र सिंह धोनी जानते हैं। अजहर भाई कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि अजहर भाई ने 3 वर्ल्ड कप में कप्तानी की है और वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप जो उम्मीद होती है, अजहर भाई आपसे ज्यादा कोई शायद समझ भी नहीं पाता। नहीं, उम्मीद तो बिल्कुल रहती है, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है कि अगर आप जीतते तो वर्ल्ड चैंपियंस कहलाए जाते हैं और वर्ल्ड कप होल्ड करने का आपको मौका मिलता है। कि एक अलग, देखिए हर आदमी एक अलग तरीके से देखता है। जैसा कि दादा ने कहा कि मैं भी जब कैप्टन था मुझे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि कोई टीम मेरे को हर जब भी मैं जो टीम चाहता था वो मिलती थी। बट एक ही बार मैं कहूंगा कि जो 1992 का जो वर्ल्ड कप में था वहां पे हमको जो 2-3 प्लेयर चाहिए थे वहां पे हमको मिले नहीं थे, इसकी वजह से हम थोड़ा सा पीछे रह गए थे वहां पे। बट लेकिन देखिए जो टीम कैप्टन होता है तो कैप्टन को पता होता है कि कौन से प्लेयर लेना होता है और पता भी होता है कि सिलेक्टर से कैसे बात करें और सिलेक्टर को कैसे कन्विंस करें। मैं समझता हूँ कि जब वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट होगी तो मेरे ख्याल में बेस्ट 15 प्लेयर इंडिया के जो खेलेंगे वही मेरे ख्याल में सिलेक्टर भी चुनेंगे और कैप्टन भी यही चाहेगा और पूरे हिंदुस्तान के लोग भी यही चाहेंगे।
लेकिन देखिए ना, लंबे समय से विक्रांत ये चर्चा चल रही थी कि क्या महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी छोड़ेंगे, पास ऑन होगा, विराट कोहली कप्तान बनेंगे। लेकिन शोएब, क्या लेडी लक का पर विश्वास करते हैं आप? देखिए ना, अनुष्का को कितने लोग बोलते थे कि वो लकी नहीं है विराट कोहली के लिए, लेकिन अचानक किस्मत पलटी तो एक के बाद एक सेंचुरी बनाते गए और अब तो कैप्टन भी बन गए। देखिए, मैं किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन जो भी किया विराट कोहली ने अपने बल्ले से किया और बल्ले से जवाब भी दिया और खूब जवाब दिया और ये बताया कुछ दीवानों को, जो कुछ दीवाने कहते थे कि वो सिर्फ वनडे के प्लेयर हैं, टेस्ट मैच के नहीं, तो यहाँ पे भी अगर चौथा शो बना देते तो ये भी ख्वाहिश दुनिया की पूरी हो जाती। देखिए, दूसरी बात ये है कि धोनी यहाँ पे सोच के आए थे, वो जीते या हारे वो कप्तानी छोड़ देंगे। उनको पता था उनके होते हुए। देखिए, अगर पिछले 10 सालों में अगर आप देखिए, पिछले 6-7 सालों में आप देखिए, कोई ऐसा कप्तान तैयार नहीं हो रहा था, ऐसा कोई बंदा उसके सर पे नहीं खड़ा था धोनी के जी ये कंटेंडर है, ये कप्तान बन सकता है। लेकिन जब उन्होंने रियलाइज किया कि कप्तान बन चुका है, एक कप्तान आ चुका है, तो फिर बड़े डिग्निफाइड तरीके से, बड़ी बाइज्जत तरीके से उन्होंने ये बिल्कुल अच्छा डिसीजन लिया। जाते साथ उन्होंने सोच के गए कि मैंने छोड़नी है क्रिकेट, या मैं जीतूं या मैं हारूं, मैं छोड़नी है। और ये बड़ा डिग्निफाइड आदमी का एक तरीका कार होता है कि वो बिफोर कोई जो लोग उंगलियां उठाएं उससे पहले मैं खुद छोड़ दूं। वो नहीं चाहते थे कि मुझ पर लोग उंगलियां उठाएं। लोग उंगलियां उठाना शुरू कर दिया था, लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि यार क्या धोनी ठीक कप्तान है टेस्ट मैच के कि नहीं। पहले 8 हार गए, वहां पे इंग्लैंड में हारे, फिर यहाँ पे 2-0 हार रहे हैं, तो क्या ये ठीक कप्तान है इस फॉर्मेट के। इससे पहले अगर लोग कहें यार कि वो छोड़ दें या निकाल दें, निकालने से पहले ही वो फैसला कर बैठे थे, फैसला कर चुके थे, कप्तान आ चुका है, टीम तैयार है नए कप्तान के लिए, अब मेरी कोई जरूरत नहीं रही, थैंक यू वेरी मच, मैं अब जाना चाहता हूं। वो सोच के आए थे। अरे श्वेता, मुझे एक बात याद आई। दादा, आपकी रिटायरमेंट 2008 में हुई थी, 6 साल पहले, और आपने मुझे कहा था यार एक बैट दूंगा मैं। आपने वो बैट मुझे दिया नहीं। अब सवाल यह भी है कि धोनी के इतने बड़े बड़े बल्ले 2-2 किलो के, ये किसको देंगे? वो कौन इस्तेमाल करेगा इतने बड़े बड़े बल्ले? अभी भी तो वनडे क्रिकेट बाकी है विक्रांत। वनडे क्रिकेट खेलनी है, वर्ल्ड कप खेलनी है, 4 ट्रायंगुलर सीरीज के मैचेस, फाइनल और उसके बाद पूरा वर्ल्ड कप। देखिए, धोनी जब इस सीरीज में आया था, थोड़ा समय के बाद आया था क्योंकि उनको चोट था उंगली में, तभी वो तैयार होके आए थे कि इस सीरीज के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, और उसी हिसाब से बल्ले भी लेके आए थे वनडे क्रिकेट के लिए। और मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी चीजें, जैसा शोएब ने कहा, ओवरनाइट होता है। ये पूरी तैयारी थी। जो भी हो, धोनी को बधाई इतनी बेहतरीन कैरियर के लिए। भारतीय क्रिकेट, जैसा शोएब ने कहा, उन्होंने एक ऊंचाई पे लेके गया है, और एक पहाड़ चढ़ना बाकी है जो 2-1.5 महीने बाद शुरू होगा, वर्ल्ड कप। उसके बाद धोनी जिसके जितना बल्ला देना चाहे दे सकते हैं। बधाई वाकई देनी होगी। महेंद्र सिंह धोनी ने दादा ने मेरे बल्ले की बात नहीं की। मैं जानता हूं ब्रेक लेने का वक्त है, लेकिन दादा ने मेरे बैट की बात बिल्कुल नहीं की। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं दादा से एक बात पूछता हूं।